Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on introduction of BIOS, features of BIOS, BIOS functions, cold boot and warm boot, BIOS error code and BIOS interrupt. सबसे पहले हम BIOS देखेंगे कि BIOS क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। It is installed in computer during development of computer from built-in of software developer। ये CPU के पास में मदरबोर्ड पर पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट चिप होता है जिसको बोलते हैं बायोस चिप। ये एक फर्मवेयर डिवाइस है। बायोस बूटअप पर अपनी इम्पोर्टेंट सेवाएं देता है। It is related to keyboard, disk drive and serial communication। ये स्टोर होता है रोम चिप में। It is also called ROM BIOS। पीसी के ऑन होने पर शुरू होने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर बायोस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने पर बायोस कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव आदि को आइडेंटिफाई कर लेता है और उन्हें कॉन्फ़िगर भी करता है। बायोस चिपसेट को सपोर्ट करता है, चिपसेट की फैमिली को सपोर्ट करता है। Chipset support is critical because it is the chipset allow motherboard designer to implement other feature like power management, USB and advanced memory architecture each as DDR, SD, RAM। ये मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, पावर मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है बायोस, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को भी सपोर्ट करता है। बायोस ड्राइव को भी सपोर्ट करता है। इट सपोर्टेड बूटेबल CD ऑल्सो। बायोस PCI और AGP स्लॉट को भी सपोर्ट करता है। इंटेल की फुल रेंज को बायोस सपोर्ट करता है। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड AGP वर्जन्स ऑल्सो। इसीलिए कई बार बायोस को स्पेशल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं जो इंटरफेस है मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जनरली फ्लैश मेमोरी चिप जो मदरबोर्ड पर होती है उसमें स्टोर होता है। दैट्स व्हाई समटाइम द चिप इज अनदर टाइप ऑफ रोम। जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं द बायोस डज सेवरल थिंग्स। बायोस को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, पोस्ट, सीमोस, सेटअप एंड सिस्टम सर्विस रूटीन। ये 3 फंक्शन भी कहलाते हैं बायोस के। अगर एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन आता है बायोस का या पोस्ट का या
सेटअप का या सिस्टम सर्विस रूटीन का, तो निश्चित तौर पर हमें ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो सिस्टम को चेक करता है पोस्ट virtually handle all the initialization activity for the personal computer। ये टेस्ट करता है सीपीयू इनिशियलाइजेशन एक्टिविटी को, मदरबोर्ड चिपसेट को। जैसे ही हमने पावर ऑन किया है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सीक्वेंस दैट ए कंप्यूटर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और स्टार्टिंग प्रोग्राम्स runs to determine if the computer keyboard, random access memory, disk drive and other hardware are working correctly or not. That's why power on self test is a special set of ROM routines that run whenever a PC is booted. इसके बाद बायोस का नेक्स्ट फंक्शन है सीमॉस सेटअप, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। इट इज लो पावर स्टैटिक रैम। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन 128 बाइट। जो सीमॉस है फिजिकली या फिजिकल पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड है। इट इज मेमोरी चिप दैट हाउसेस सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है स्टैंडर्ड सीमॉस सेटअप का, एंड इज पावर्ड बाय द ऑनबोर्ड बैटरी। द सीमॉस इज रीसेट एंड लूजेस ऑल custom setting in case the battery runs out of energy. Additionally, system clock also reset when the CMOS loses power. हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब CMOS अपना पावर लूज कर देता है तो सिस्टम की जो क्लॉक रहती है उसको भी रीसेट करना पड़ता है। नेक्स्ट बायोस का फंक्शन है सिस्टम सर्विस रूटीन। जो सेट ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं इज कॉल्ड सिस्टम सर्विस रूटीन। इट इज लेयर बिटवीन हार्डवेयर operating system to work with single operating system like as motherboard driver, bus architecture, processor type and chipset. सिस्टम सर्विस रूटीन को कई बार हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सॉफ्टवेयर रूटीन है जो हार्डवेयर को कॉल करते हैं in response to an interrupt. इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जामिन करते हैं इंटरप्ट को और डिटरमाइन करते हैं हाउ टू हैंडल इट, एग्जीक्यूट द हैंडलिंग एंड देन रिटर्न्स ए लॉजिकल इंटरप्ट वैल्यू। इंटरप्ट में हम जानते हैं ट्रैप इज द इंटरनल इंटरप्ट that has the highest priority among all the interrupt except the divided by zero exception. तो हमने ये तीन फंक्शन देखे बायोस के। अगर समराइज करूं मैं बायोस को, तो बायोस का मुख्य कार्य हो गया है पीसी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करना। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब बायोस कस्टम सेटिंग के लिए सीमॉस सेटअप की जांच करता है। इंटरप्ट हैंडलिंग
और डिवाइस ड्राइवर को लोड करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है, सिस्टम सेटिंग को डिस्प्ले करने का काम भी बायोस करता है, कौन से डिवाइस बूट हो सकते हैं ये भी बायोस डिसाइड करता है। बूटिंग से हमें समझ में आता है कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। उसके पहले मैं बताऊंगा हाउ टू एक्सेस बायोस। तो जैसे ही हम पीसी को ऑन करते हैं उसके तुरंत बाद हम या तो F2 या F12 या डिलीट या एस्केप की प्रेस करते हैं। हर पीसी में बायोस ये की अलग अलग होती हैं और ये मैन्युफैक्चरर के आधार पर बदलती रहती हैं। किसी में F2, किसी में F12, किसी में डिलीट और किसी में एस्केप। अब बात आती है कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग की। तो टू परफॉर्म ए कोल्ड बूट, जिसको हम बोलते हैं हार्ड बूट, मींस जब हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो कहलाता है कोल्ड बूट या हार्ड बूट। इसके ही कंपैरिजन में या इसके ही अपोजिशन में आता है वार्म बूट। जब हम हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब वार्म बूटिंग परफॉर्म होती है। कोल्ड बूटिंग जनरली परफॉर्म बाय प्रेसिंग द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर। जब हमारा कंप्यूटर बंद रहता है और जब उसको हम पावर बटन ऑन करके स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली कोल्ड बूटिंग परफॉर्म होती है, और जब हम रीस्टार्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर को तो क्या परफॉर्म होता है, वार्म बूटिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोस एरर कोड। इफ एन एरर अकर ड्यूरिंग द पोस्ट, द बायोस इमिट्स ए स्पेसिफिक सिग्नल जिसको बोलते हैं बीप कोड विया द सिस्टम लाउड स्पीकर टू अलर्ट द यूजर ऑफ ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब जो बायोस के एरर कोड होते हैं लॉन्ग भी हो सकते हैं और शॉर्ट बीप भी हो सकते हैं। जैसे सिर्फ छोटी बीप सुनाई दे रही है, इसका मतलब है इनकरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन रैम एंड मदरबोर्ड। हमारी जो रैम है मदरबोर्ड पर सही नहीं अटैच हुई है या इंस्टॉल नहीं हुई है। अगर एक लंबी और दो छोटी बीप सुनाई देती है इसका मतलब है ग्राफिक्स कार्ड डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर एक लंबी बीप और तीन छोटी बीप सुनाई देती है इसका मतलब है वीडियो मेमोरी की एरर है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी बायोस एरर कोड होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोस इंटरप्ट। बायोस इंटरप्ट कॉल्स आर ए फैसिलिटी दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम use to call the facility of the basic input output system software on IBM PC compatible computer. From the beginning, programmers had the choice of using BIOS or not on a per hardware peripheral basis. BIOS इंटरप्ट में जनरली इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती है। 0 रिप्रेजेंट करता है सिस्टम के टाइमर को जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। 1 रिप्रेजेंट करता है कीबोर्ड कंट्रोलर के लिए। IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेकंड कैस्केडेड सिग्नल के लिए। IRQ4 RS-232 सीरियल पोर्ट के लिए। सिमिलरली 5, 6, 7, 8 अप टू 15 तक इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती हैं जो कि बायोस इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहलाती है। इसी के साथ अगर हम बायोस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो हमने ध्यान दिया होगा जब बायोस की सेटिंग ओपन होती है यहाँ कई
टेक्स्ट स्क्रीन के सेट दिखाई देंगे जिनमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। बायोस सेटअप यूटिलिटी स्क्रीन आमतौर पर 5 टैब में डिवाइड होती है, मेन, एडवांस, पावर, बूट एंड एग्जिट, और हर एक टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर हम बायोस सेटिंग में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि नेविगेट करने के लिए टैब और एरो की का उपयोग करें। और आखिर में जो चेंज करेंगे तो चेंजेस सेव करने और बाहर निकलने के लिए F10 की का यूज करेंगे। कौन सी की का यूज करेंगे? F10। एक और इस लेक्चर को मैं क्लोज करने से पहले पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, बायोस को कैसे अपडेट करें। क्योंकि हम जानते हैं बायोस पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और अगर कोई एरर आती है तो यह आपके कंप्यूटर को अनबूटेबल कर देता है। बायोस को अपडेट अक्सर कई वजहों से करते हैं। बायोस को अपडेट करने के लिए विंडोज में हम बायोस के वर्जन की सबसे पहले जांच करेंगे कि कौन सा वर्जन है। उसके बाद बायोस का कोई अपडेट उपलब्ध है इसकी भी हमें जांच करना पड़ेगी, और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपर पढ़ेंगे। बायोस को अपडेट करने के लिए सभी प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे और एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेंगे। ये इंस्टॉल होने के बाद पीसी को रीबूट करना पड़ता है और फिर बायोस अपडेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि बायोस को अपडेट करने के लिए मैंने 4 बातें बताई हैं। पहला कि विंडोज में आपके बायोस का कौन सा वर्जन है। बायोस को अपडेट करने के लिए हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि मदरबोर्ड और बायोस का वर्जन लेने के बाद इसको अपडेट वर्जन हमें मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा, हम एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने के बाद बायोस और हमारे सिस्टम को रिबूट करेंगे। तो आज का लेक्चर में यहीं समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।